हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी कैलकुलस सीरीज का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में। इससे पहले हम लोग लिमिट्स और फंक्शंस को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने वो मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली गो देयर। आप उस लिंक को क्लिक करो और आपको मेरी पिछली वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें यू कैन लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस एंड लिमिट्स। अगर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और पिछले कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज नहीं करेंगे तो थोड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा। तो हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं वन शॉट इन फंक्शंस एंड वन शॉट इन लिमिट्स, ताकि आपको बहुत चैलेंजिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट नाउ। शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ड कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है। आप लोगों को पता है कि एक फ्लो में कोई चीज़ जा रही है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर वो फ्लो में जाते जाते उसका फ्लो डिसरप्ट हो जाता है, कहीं पर ब्रेक हो जाता है, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। बस यही फंडा हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं हमारे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में। जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर हम उसका ग्राफ एक फ्लो में प्लॉट कर सकते हैं विदाउट पिकिंग अप द पेन या पेंसिल, बिना पेन और पेंसिल के उठाए जब हम उस ग्राफ को पूरा प्लॉट कर देते हैं, तो वो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन अगर मुझे उस फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कहीं पर उठाकर पेन को मुझे दोबारा प्लॉट करना पड़ेगा, तो फिर वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ हम कुछ फंक्शंस के एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स जिसको हम लोग वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा लगभग ऐसा होता है। अब आप देखो कि इस ग्राफ को मैंने विदाउट पिकिंग द पेन, मैंने इसको पूरा ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है? हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 when x is less than equal to 0 and equal to 2 when x is greater than 0। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, अगेन ये x एक्सिस है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इसने बोला है कि अगर वो आपका लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन इक्वल टू 0 तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर इसको मैं 1 ले लेती हूँ, इसको 2 ले लेती हूँ, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से अगर आप जाते हो लेस देन और इक्वल टू इंक्लूड करके, तो हमारा ग्राफ आएगा ये। अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 यहाँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन 0 को मान के चलोगे तो ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। अब आप देखो, यहाँ से आपने ग्राफ को ये प्लॉट किया, उसके बाद आपको दोबारा प्लॉट करने के लिए आगे यू हैव टू पिक द पेन एंड प्लॉट इट लाइक अगेन। तो आपका ग्राफ यहाँ क्या हो गया? बीच में ब्रेक हो गया, तो दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अगेन ये एक्स एक्सिस, ये एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसने बोला है इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इज 0। अब हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर एक्स इज लेस देन 0 है तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 है। और 0 पे आकर तो ये 2 है, तो हम 0 को यहाँ पर एम्प्टी सर्कल से ड्रॉ करते हैं। अब हमारा अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो भी ये आपका 1 है। अब देखो, इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपने यहाँ से शुरू किया और उसके बाद यहाँ पे यू हैव टू पिक द पेन, क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज हो गई। जब आपका एफ ऑफ एक्स 0 है तो वैल्यू हमारे 2 है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। यू हैव टू पिक द पेन देन ड्रॉ इट अगेन। तो अगेन ये ग्राफ हमारा बीच में ब्रेक हो गया, तो ये क्या है? हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इस केस में हम कह सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ, ये फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हुआ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। कुछ और फंक्शंस के ग्राफ हम लोग यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ग्राफ को देख के हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है।
एक आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स। हमें पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं पाई बाय 2 लेकर चलती हूँ तो इसकी वैल्यू 1 है पाई बाय 2 पे, और यहाँ पर पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अगेन 0 हो जाती है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा अप्रॉक्स दिस, ये हमारा ग्राफ आएगा, दिस ग्राफ। अब आप इस ग्राफ को देखकर आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करती हूँ तो हम इसको बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस मोशन में एकदम फ्लो के साथ हम इसको प्लॉट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द पेन। तो ये क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। अब हम यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो आप इसमें देखो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस जहाँ पर एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो ग्राफ आएगा लाइक दिस, और यहाँ से समथिंग लाइक दिस। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे जाएगा, और उसके बाद फिर आई हैव टू पिक द पेन और दोबारा मुझे फिर ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो ये क्या है कि पेन को उठा के दोबारा मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगेन अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर एक्स बिलोंग टू कोई इंटीग्रल वैल्यू आपको गिवन है। हम लोगों ने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने कैसे प्लॉट किया था, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 हम लोग ये लेकर चलेंगे, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से ये, ऐसे हम लोगों ने प्लॉट किया था। तो कोई भी हम लोग इंटीग्रल वैल्यू लेकर चलेंगे तो वहां पर हमारा ग्राफ क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। यहाँ से हम लोग लेकर चलेंगे तो हमारा ग्राफ हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर ब्रेक कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारा x कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है, तो वहां पर हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू पिक द पेन एंड ड्रॉ द ग्राफ अगेन। यहाँ से यहाँ तक गए, उसके बाद आई हैव टू पिक द पेन, अगेन मैंने ड्रॉ किया, पिक द पेन, अगेन ड्रॉ किया, पिक द पेन, अगेन ड्रॉ किया, पिक द पेन। तो ये क्या है, हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देखकर तो कहना बहुत आसान है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, लेकिन किसी फंक्शन की इक्वेशन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, क्या कंडीशंस होती है किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने की। तो हम किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर तभी कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं अगर हमारे कुछ क्राइटेरिया मीट आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया या कंडीशन ये है कि हमारा वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर डिफाइन होना चाहिए। तो दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड है कि हमारा वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर हमारा एक्स टेंड टू ए तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए एट x टेंड्स टू a। तो लिमिट भी एग्जिस्ट करे और वो फंक्शन हमारा डिफाइन भी हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि हमारी जो लिमिट आएगी दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये तीन क्राइटेरिया अगर हमारे मीट आउट होते हैं तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 और हमें चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन x इक्वल टू 3। तो इस पॉइंट पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ 3 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 3 हम लोग चेक करते हैं। तो 2 × 3² - 1 कम आउट टू बी 17। फिर हम इसकी लिमिट चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स टेंड टू 3। तो एफ ऑफ एक्स हम लोग को चेक करना है x टेंड टू 3। हम लोग इसको लिमिट को चेक करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर RHL और LHL लेकर चलेंगे। अगर मैं LHL की बात करती हूँ तो इसको हम कंप्यूट करने के लिए यहाँ पर 2 × a - h² - 1 हम लोग कर सकते हैं। तो a - h, a हमारा क्या है 3 और h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं f ऑफ a - h व्हेन h टेंड्स टू 0 हम लोग पुट करेंगे तो हमारी ये जो फंक्शन की वैल्यू आएगी 2 × 3 - 0² - 1 कम आउट टू बी 17। ये हमारा क्या है LHL। अगर मैं RHL की बात करती हूँ
तो f ऑफ a प्लस h व्हेन h टेंड्स टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 3 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 1 दैट कम्स आउट टू बी 17। यानी कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि LHL इक्वल टू RHL आ रहा है, और लिमिट इक्वल टू किसके है, हमारी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफाइन भी है इस पॉइंट पर, और हमारी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और हमारी LHL और RHL जो लिमिट आई है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब हमारे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट x इक्वल टू 3। तो चलिए इन फंक्शंस की भी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं कि वेदर दीज फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो आपको इसमें गिवन है x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारा डिफाइंड नहीं है वेयर x इक्वल टू -5। जब हमारा फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है यानी f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है, तो हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये होता है कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो ये हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट -5। इसके अलावा ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो सकता है फॉर ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट फॉर -5, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। नेक्स्ट है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 1 व्हेन x इक्वल टू 0। यानी कि f ऑफ 0 की आपको वैल्यू डिफाइन है विच इज 1। अब हमें इसकी लिमिट चेक करनी है। लिमिट चेक करने के लिए हम लोग LHL और RHL लेकर चलेंगे। LHL के लिए हम लोग क्या करते हैं, LHL के लिए हम लोग f ऑफ a माइनस h व्हेन h टेंड्स टू 0 लेकर चलते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो a माइनस एच अपॉन a माइनस एच, यहाँ पर क्या है, a आपका क्या है 0, इसको लिख सकते हैं माइनस एच मोड अपॉन माइनस एच विच विल कम आउट टू बी h अपॉन माइनस एच दैट इज इक्वल टू -1। यानी कि LHL हमारा आया -1। अब हम RHL यहाँ पर कंप्यूट करेंगे तो f ऑफ a प्लस एच वेयर h टेंड्स टू 0, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a प्लस एच मोड अपॉन a प्लस एच। a प्लस एच मोड अगेन हम लिख सकते हैं h अपॉन एच, क्योंकि a विल बी 0 तो h मोड तो हमारा h आ जाएगा और नीचे प्लस h है विच विल इवेंचुअली कम आउट टू बी 1। तो हमारा RHL कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और LHL हमारा -1 था। तो हमारा यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। फंक्शन डिफाइन है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट पॉइंट x इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं कि वेदर दीज गिवन फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये फंक्शन दिस इक्वल्स टू दिस व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो यानी कि फंक्शन हमारा डिफाइन है एट पॉइंट 0 जिसकी वैल्यू हमें 0 गिवन है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा मीट आउट होता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट हमें देखना है कि वेदर द लिमिट ऑफ द फंक्शन दैट एग्जिस्ट और नॉट। तो LHL के लिए हम लोग क्या लेकर चलते हैं, f ऑफ a माइनस एच लेकर चलते हैं वेयर h टेंड्स टू 0। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू क्योंकि 0 है, हमें 0 पे कैलकुलेट करना है कि व्हेन x टेंड्स टू 0 तो हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो a हम 0 लेकर चलेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ माइनस एच व्हेन h टेंड्स टू 0। तो हम लोग x की जगह हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस ऑफ h। तो इसे हम लिख सकते हैं e रेज़्ड पावर 1 अपॉन -1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e रेज़्ड पावर -1 अपॉन h प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e रेज़्ड पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन e रेज़्ड पावर 1 अपॉन h प्लस
1, इसे हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है 1/e⁻1/h अगर हमें गिवन है और h टेंड्स टू 0 है तो इसकी लिमिट क्या हो जाती है, इक्वल टू 0 हो जाती है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 माइनस 1 कितना होगा, -1/1। तो हमारी LHL क्या आ जाती है, -1, ये हमारी क्या आ जाएगी, LHL। अब हमें RHL कंप्यूट करना है तो हम लोग यहाँ पर a प्लस h पुट करेंगे। तो a प्लस h a0, तो हम लोग डायरेक्ट प्लस h पुट कर सकते हैं। तो f ऑफ h हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं e⁻1/h -1/e⁻1/h + 1। अब हम लोग e⁻1/h से हम इस पूरी इक्वेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/e⁻1/h अपॉन 1 प्लस 1/e⁻1/h। अब अगेन हमारा विद h टेंड्स टू 0, तो हमारी ये वैल्यू क्या आ जाती है, ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1/1, यानी कि RHL हमारी आ रही है 1, LHL है हमारी -1 और RHL है हमारी 1, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इसका मतलब लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती इस फंक्शन की। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करते हैं कि वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। आपको गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 0, यानी कि ये हमें पता है कि डिफाइन है f ऑफ 0 इक्वल टू 2। ये आपको गिवन वैल्यू दी हुई है, ये फंक्शन हमारा डिफाइन है एट पॉइंट 0। अब हमें लिमिट कंप्यूट करनी है तो LHL लेकर चलेंगे। सबसे पहले LHL लो, तो हमें क्योंकि 0 पॉइंट पे करना है तो f ऑफ -h डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो साइन ऑफ -h अपॉन -h प्लस कॉस ऑफ -h, ये हमें लेकर चलना है व्हेन h टेंड्स टू 0। तो हमारा साइन ऑफ -h कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन h अपॉन -h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो लिमिट इसकी कितनी आ जाएगी, साइन x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0 कितना होता है, 1। अब इधर आ जाओ, कॉस ऑफ -x क्या होता है, प्लस कॉस x, तो यहाँ पर प्लस कॉस h। अब h टेंड्स टू 0, x 0 अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूंगी तो कॉस 0 की वैल्यू होती है अगेन 1 प्लस 1, तो LHL हमारा कितना आ जाएगा, 2। अब हम RHL की बात करते हैं। RHL में अगेन साइन सीधा डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर f ऑफ h व्हेन h टेंड्स टू 0। तो हमारा साइन h अपॉन h, इसको डायरेक्ट लिखो साइन h अपॉन h प्लस कॉस h व्हेन h टेंड्स टू 0। तो साइन h अपॉन h अगेन हमारा 1 हो जाएगा और कॉस h यानी कॉस 0 अगेन हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। तो यानी कि हमारी LHL जो है वो इक्वल आ रही है हमारी RHL के। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस लिमिट की वैल्यू हमारी इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है एट पॉइंट 0। तो यानी हमारे तीनों क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, हमारी फंक्शन डिफाइन भी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और लिमिट उस वैल्यू के इक्वल भी है। तो ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अभी तक हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ा कि वो अगर फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे डिफाइन है और उस पॉइंट पे उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और लिमिट उस वैल्यू के इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है एट दैट पॉइंट, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरवल्स की कि फंक्शन हमारा एक गिवन ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, या फिर वो उस क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो कोई भी फंक्शन किसी भी ओपन इंटरवल a b में कॉन्टिन्यूअस तब हो सकता है इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ a एंड b, यानी कि a और b को छोड़कर इसके बीच का जो भी इंटरवल है उस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने बात की थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने इस तरीके से कुछ रिजल्ट को ड्रॉ किया था, ये हमारी वैल्यूज थी। तो अगर मैं बात करती हूँ 0 और 1,
ये मैंने इंटरवल लिया या 1 और 2 का मैंने इंटरवल लिया। अब 0 और 1 को छोड़ के हमारा ये पूरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। 0 और 1 और 2 जैसे हम लेते हैं तो हमारा 1 से लेकर 2 तक ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, एक्सेप्ट फॉर द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर दो, बाकी के सब पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में सिर्फ ये कह सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटीजर वो हमारा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी इंटरवल की बात करते हैं बिटवीन 2 इंटीजर्स तो हमारा वो फंक्शन क्या है, बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर हम इनफैक्ट बोलें तो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। सिमिलरली कोई भी फंक्शन हमारा किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर तब कॉन्टिन्यूस होगा जब ये कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करेगा। सबसे पहले इसको इस ओपन इंटरवल ए बी पर भी कॉन्टिन्यूस होना होगा, यानी कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट दिस फंक्शन हैज टू बी कॉन्टिन्यूस। दूसरा है जो हमारी वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी एट पॉइंट बी, दैट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x टेंड टू b। जब हमारा x अप्रोच करेगा b की तरफ तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट b। और थर्ड है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a, यानी f ऑफ a दैट शुड बी इक्वल टू RHL व्हेन x टेंड टू a। जब x a को अप्रोच करेगा तो जो हमारी राइट हैंड लिमिट आएगी तो वो हमारी इक्वल होनी चाहिए f ऑफ a के इक्वल। तो जब हमारे ये 3 क्राइटेरिया फॉलो करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या होगा, वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा इन दैट क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमारे अगले क्वेश्चन में हम लोग को एक फंक्शन गिवन है f of x equals to this where x belongs to all the real number and we have to check the continuity of this function at the end points of this closed interval -1 to 0। तो किसी भी क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जो उसकी RHL राइट हैंड लिमिट होगी वो हमारी a के इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं इसको a और b रिप्रेजेंट करती हूँ तो यानी RHL शुड बी f ऑफ -1 और LHL हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ 0 के इक्वल। अगर हम इसको a और b लेकर चलते हैं तो हम लोग यही सपोज करते हैं कि RHL हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट a एंड LHL शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट b। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले f ऑफ -1 हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -1 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ऑफ -1 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर होल स्क्वायर। तो ये कम आउट कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, माइनस ऑफ -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 रहेगा, उसका स्क्वायर 1। तो ये आंसर आ गया हमारा 0। अब हम RHL कंप्यूट करेंगे तो f ऑफ a प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0 हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन को यहाँ पर a प्लस h स्क्वायर इन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस a प्लस h इन ग्रेटेस्ट इंटीजर होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट a की वैल्यू -1 और h को हम 0 एज्यूम नहीं करेंगे। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये 0 है, ये 1 है, ये हमारा -1 है। अगर हमारा a -1 है, ये a पॉइंट है, तो a प्लस h हमारा -1 और 0 के बीच में आएगा अगर ये h पॉइंट है। सपोज हमारा a प्लस h 0.9 है माइनस का, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा प्लस ऑफ 0.81, यानी कि कहीं पर हमारी वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो दिस विल कम आउट टू बी 0। और यहाँ पर सिमिलरली a प्लस h हमारा कहाँ पर है, a प्लस h आपका 0 और -1 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा -1। तो दिस विल कम आउट टू बी 0 -1 इक्वल टू -1। अब हमारी RHL है -1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन है हमारी 0। इसका मतलब इस एंड पॉइंट पे -1 वाले एंड पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब हम 0 पर चेक कर लेते हैं तो f ऑफ 0 हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर 0
का स्क्वायर इन ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 0 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 दैट विल कम आउट टू बी 0। LHL कंप्यूट करना है हमें, तो f ऑफ a माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस h स्क्वायर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस a माइनस h इन ग्रेटेस्ट इंटीजर होल स्क्वायर। अब अगेन आप नंबर लाइन पे ही देखो इसको, अगेन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये 0, ये -1, ये आपका 1। अगर मैं यहाँ पर a को 0 एज्यूम करती हूँ, अब a माइनस h कहाँ पर आएगी, आपकी वैल्यू 0 और -1 के बीच में आएगी, तो उसका स्क्वायर अगेन कहाँ हो जाएगा, ये 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। तो a माइनस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 0। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। अब a माइनस h अगेन आपका 0 और -1 के बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या रहेगा, -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तो हमारी लिमिट आ जाएगी -1। अब हमारी वैल्यू 0 है और लिमिट हमारी -1 है, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट दिस एंड पॉइंट ऑल्सो। तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये RHL हमारी कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पे, ना ही LHL हमारी कॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पे। तो ये फंक्शन हमारा एंड पॉइंट्स, इस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3 एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन देखते हैं एट पॉइंट 3। तो ये हमारी हो जाएगी, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 3 पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है ax प्लस 3, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो 3a प्लस 1, ये हमारी क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 3 हमारी आ गई। अब हम लोग LHL कंप्यूट करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है और उसकी लिमिट और उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो LHL के लिए हमारा लेस देन के लिए हम लोग यही लेकर चलेंगे, तो 3a प्लस 1, और RHL के लिए हम लोग क्या लेकर चलेंगे, ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे, तो दैट विल बी 3b प्लस 3। अब हमारा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए, यानी कि f ऑफ x, सॉरी आप यहाँ पे बोल सकते हो, होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग ये जो इक्वेशन है दिस इक्वल टू दिस, हमारे तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, या फिर हम इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, तो थ्राइस ऑफ a माइनस b इक्वल टू 2, या फिर a माइनस b इक्वल टू 2 अपॉन 3। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को गिवन है द फंक्शन इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और पाई बाई 2 पे अगर हमारा x आता है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 3। तो यानी फंक्शन हमारा डिफाइन है कहाँ पर, पाई बाई 2 पर। f ऑफ पाई बाई 2 आपको गिवन है इक्वल टू 3। अब ये बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट पाई बाई 2। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जो ये वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट के लिए पहले हम लोग LHL कंप्यूट कर लेते हैं, तो f ऑफ a माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0, ये हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम लोग पाई बाई 2 लेकर चल रहे हैं तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ पर a की जगह क्या पुट कर सकते हैं, पाई अपॉन 2 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर बस इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं इसकी वैल्यू k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 माइनस h, जिसको हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा k साइन h, और नीचे हमारा आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर पाई आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस इंटू माइनस, तो प्लस ऑफ 2h, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं
k अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन h व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है। साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो हमारी LHL कितनी आ जाएगी, k अपॉन 2। सो दैट विल बी द LHL। अब हम लोग यहाँ पर RHL के लिए देख सकते हैं। तो RHL में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर f ऑफ a प्लस h करेंगे, तो हमारा पाई अपॉन 2 प्लस h हम लोग वैल्यू पुट करेंगे वेयर h टेंड्स टू 0। अगेन मैं वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पर, तो k cos ऑफ पाई अपॉन 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाय 2 प्लस h हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं अब cos पाई बाय 2 प्लस h दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन h। तो इसको हम लिखेंगे माइनस k साइन h अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई माइनस पाई प्लस 2h, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दैट विल कम आउट टू बी, यहाँ पर ये आपका माइनस ऑफ k साइन h, सॉरी ये यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ 2h। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगेन रिजल्ट विल कम आउट टू बी k अपॉन 2। इसका मतलब हमारी RHL इक्वल टू LHL दैट इज k अपॉन 2, और दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि 3 शुड बी इक्वल टू k अपॉन 2, यानी k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो दैट विल बी द आंसर। हमारी k की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 6, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है और कॉन्टिन्यूस है एट द पॉइंट पाई बाय 2। सो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है f of x इक्वल्स टू दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f of x इक्वल टू k व्हेन x इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट 0 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम लोग का फंक्शन f of x यानी कि डिफाइन है एट पॉइंट 0 पर, f of 0 की वैल्यू आपको गिवन है k। अब ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और वो लिमिट हमारी इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिमिट कैलकुलेट करेंगे f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू 0, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर क्या लेकर आना है, x टेंड्स टू 0 पे। तो दैट विल इक्वल टू बी log ऑफ 1 प्लस ax माइनस log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर log ऑफ 1 प्लस ax अपॉन x लिमिट x टेंड टू 0 माइनस यहाँ पर अगेन हम लोग लिमिट x टेंड टू 0 करके इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1 माइनस bx अपॉन x। अब हम यहाँ पर क्या करें, हमें पता है कि log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है इफ x टेंड्स टू 0। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और इसको हम लोग इस फॉर्म में लेकर आएंगे। यहाँ पर 1 प्लस ax है तो मुझे नीचे ax लेकर आना है, तो मुझे ऊपर भी a से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1 माइनस bx है तो नीचे भी मुझे माइनस ऑफ bx लेकर आना है, तो ऊपर भी मुझे माइनस b से मल्टीप्लाई करना है। ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, इस पास कुछ ऐसा नहीं है, माइनस ऑफ b से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर a और माइनस b दोनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, तो हम लिमिट के परे हम लेके आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर a को लेकर आएंगे और माइनस b को उठाकर लिमिट से पहले हम लोग रख देते हैं, तो माइनस ऑफ माइनस b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो a लिमिट व्हेन x टेंड टू 0, दिस पूरी इक्वेशन दैट विल कम आउट टू बी 1 इंटू 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b इंटू ये पूरी इक्वेशन दैट विल कम आउट टू बी 1, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू a प्लस b। ये है हमारी लिमिट। अब ये लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो दैट शुड बी इक्वल टू a प्लस b, यानी कि k की वैल्यू आपकी आ जाएगी a प्लस b इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0। तो इस फंक्शन में भी आपको गिवन है f of x इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू ax प्लस b इफ x इज लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 3 एंड वैल्यू हमारी इसकी फंक्शन की है 7 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5।
और हमें गिवन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और हमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, हमें यहाँ पर अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 3 और 5 पे जो वैल्यूज होगी वो 3 और 5 पे लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ दो गिवन वैल्यूज है, लेस देन 3, ग्रेटर देन 3, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5। तो हम लोग सबसे पहले f(3) लेकर चलेंगे। तो x इक्वल टू 3 पे हमारा क्या है, इक्वल्स टू 1। अब हम लिमिट कंप्यूट करते हैं हमारी f(3) पे। तो लिमिट अगर मैं LHL की बात करती हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारा x लेस देन 3 है तो LHL इक्वल टू 1 गिवन है। RHL की हम लोग बात करेंगे तो RHL के लिए आपकी इक्वेशन है ax प्लस बी व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 3 हमें करना है। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं तो आपका 3a प्लस बी। अब हमारा लिमिट दैट शुड बी इक्वल टू, एक तो लिमिट हमारी इक्वल होनी चाहिए, दूसरा वैल्यू फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। तो 3a प्लस बी इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम लोग यहाँ पर f(5) लेकर चलेंगे तो हमारी उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, आपको 7 गिवन है। LHL लेकर चलेंगे f(5) पे व्हेन x टेंड्स टू 5, तो हमारी LHL कितनी है, ax प्लस बी, तो यानी कि 5a प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं। और RHL हमारी कितनी है, यहाँ पर ग्रेटर देन 5 है तो RHL हमारी इक्वल टू 7 है। तो LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं 5a प्लस बी इक्वल टू 7, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेती हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 2a इक्वल टू 6, a की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी और a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मान लिया इसी में पुट किया तो 9, और इसको हम इधर लेकर आएंगे तो b इक्वल्स टू 1 माइनस 9 माइनस 8 हो जाएगी। b की वैल्यू हमारी -8 और a की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है f of x इक्वल्स टू दिस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f of x की वैल्यू आपको 7 गिवन है इफ x इक्वल टू 0, और हमें चेक करना है वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 और नॉट। तो हमें यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है 7। तो अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है तो इसका मतलब इसकी लिमिट भी हमारी 7 के इक्वल आनी चाहिए। तो लिमिट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले LHL लेकर चलेंगे, फिर RHL कंप्यूट करेंगे, देखेंगे LHL इक्वल टू RHL है या नहीं, ओनली देन लिमिट विल एग्जिस्ट, और फिर उसकी वैल्यू हमारी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है या नहीं। तो LHL लेकर चलेंगे तो f ऑफ a माइनस h व्हेन h टेंड्स टू 0, a हमारा यहाँ पर 0 है तो हम लोग f ऑफ माइनस h यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की जगह हम लोग माइनस ऑफ h को पुट करेंगे तो e रेज़ पर माइनस h माइनस 1 अपॉन लॉग विद बेस e 1 माइनस 2h हो जाएगा, क्योंकि हम x की जगह हम लोग माइनस h पुट करेंगे तो 1 माइनस 2h आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर न्यूमरेटर को h से डिवाइड कर देते हैं, माइनस h से, क्योंकि हमारा यहाँ पर माइनस है तो माइनस h से, तो डिनोमिनेटर को भी माइनस h से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेकिन मुझे 1 प्लस x अपॉन x वाला यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, तो यहाँ पर 1 माइनस 2h है तो मुझे यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ h चाहिए, तो मैंने यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो, अगर हमारा h टेंड्स टू 0 है तो ये वाली जो प्रॉपर्टी इक्वेशन है हमारी ये वाली जो पूरी इक्वेशन है e रेज़्ड पर x माइनस 1 अपॉन x, वो हमारी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है व्हेन x टेंड्स टू 0, तो दिस विल कम आउट टू बी 1। अब हमारे डिनोमिनेटर में अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन x दैट विल कम आउट टू बी 1 अगेन, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 2। तो यानी हमारा जो LHL आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2। RHL हम लोग कंप्यूट करेंगे तो RHL में f ऑफ a प्लस h हम लोग लिखेंगे वेयर h टेंड्स टू 0, a हमारा अगेन 0 है तो हम लोग डायरेक्ट x की जगह h को हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं तो e रेज़्ड पर h माइनस ऑफ 1 अपॉन लॉग विद बेस e 1 प्लस 2h। अगेन मैं यहाँ पर न्यूमरेटर को मैंने h से डिवाइड किया,
डिनोमिनेटर को भी मैंने h से डिवाइड किया। अब लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इधर मुझे नीचे यहाँ पर ट्वाइस ऑफ h चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, 2 से इसको डिवाइड करूँगी, तो 2 से ही हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब व्हेन h टेंड्स टू 0 है तो ये आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 2। तो हमारा LHL और RHL दोनों क्या आ रहा है, हमारा 1/2, तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमारी 7 है, तो विच इज नॉट इक्वल टू लिमिट। अगर हमारा ये वैल्यू लिमिट के इक्वल नहीं है तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग को ये फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 एक्सेप्ट फॉर π/4, और हमें गिवन है कि इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट π/4 then we have to calculate the value of f of π/4। तो अगर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो हम इसको लिख सकते हैं f of π/4 should be equal to f of x where x tend to π/4। तो बस इसी को हम लोग यूज करेंगे और f of π/4 की वैल्यू हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। तो f of π/4 that will be equal to f of x when x tend to π/4, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे √2 cos x माइनस 1 अपॉन कॉट को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये sin x आ जाएगा माइनस में, और ये डिनोमिनेटर में आके इसको हम ऊपर लेकर जा सकते हैं न्यूमरेटर में, यहाँ पर ये sin x आ जाएगा। तो इस फंक्शन को हम cos और sin की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको सिंपली रैशनलाइज करेंगे, ये √2 cos x माइनस 1 है, तो √2 cos x प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी √2 cos x प्लस 1 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया। साथ ही में हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर cos x माइनस sin x है, तो मैंने यहाँ पर cos x प्लस sin x और डिनोमिनेटर में भी cos x प्लस sin x कर सकते हैं। अब हमारा √2 cos x माइनस 1 √2 cos x प्लस 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा। यहाँ लिखो आप लिमिट x टेंड्स टू π/4 और इसकी वैल्यू आएगी हमारी f ऑफ π/4 के इक्वल। तो दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बचा हमारे पास यहाँ पर sin x इंटू cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin ऑफ x। अब डिनोमिनेटर में चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x, तो ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये आ गया हमारा दिस इंटू दिस, बचेगा हमारे पास क्या √2 cos x प्लस 1। अब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचा। अब हम लोग अपनी लिमिट को यहाँ पर सीधा डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो sin x sin π/4 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, यहाँ पर cos π/4 अगेन 1/√2 प्लस 1/√2, डिनोमिनेटर में आ जाओ √2 इंटू 1/√2 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 2/√2, डिनोमिनेटर में इसको ऐसे करेंगे 1 प्लस 1, ये डायरेक्ट आपका 2 आ गया। इसको करोगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2/2 1, ये 1/2, यानी कि हमारी जो f ऑफ π/4 की वैल्यू है वो इस लिमिट के इक्वल आ जाएगी, और लिमिट हमारी कितनी है 1/2, तो f ऑफ π/4 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं f ऑफ π/4 that will be 1/2। So this is our answer when the function is continuous at the point π/4।
आज हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़ा कि ग्राफ को देख के कैसे पता लगाएं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, या क्या क्राइटेरिया होते हैं किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए। अगर कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन है तो डिसकॉन्टिन्यूटी भी होगी। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है, किस पॉइंट पे, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।